हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आज 22 दिसंबर है और मुझे लगा आज आपसे इंडिकेटर्स के बियॉन्ड कुछ बात कर लें। इंडिकेटर्स तो हम डेफिनेटली लाइव मार्केट में देखते हैं, आफ्टर मार्केट आवर भी देखते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, वी डू एवरीथिंग। बट उसके अलावा वो एक और चीज जो मैं हमेशा करता रहता हूँ वो है ओपन इंटरेस्ट का ऑब्जर्वेशन। बिकॉज ओपन इंटरेस्ट हमें रोज, डे आफ्टर डे, एकदम क्लियर सिग्नल बताता है। मोस्ट, आई मीन मोर ऑफन देन नॉट, आई वुड से किसी किसी समय, किसी किसी दिन ऐसा होता है कि ओपन इंटरेस्ट हमें बहुत क्लैरिटी नहीं दे रहा है, लेकिन यूजुअली अगर आपको ओपन इंटरेस्ट आता है, समझना, उनका असेसमेंट करना, वो सेवरल लेयर्स ऑफ एक्टिविटीज हैं उसमें। बट जो सबसे इजी पार्ट है, जो आपको रोज करना चाहिए, जो मैं रोज करता हूँ, वो आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ओपन इंटरेस्ट हमको कैसे बताता है कि नेक्स्ट डे मार्केट क्या होगा। ये वाला फॉल क्या ओपन इंटरेस्ट ने बता दिया था? बिल्कुल बता दिया था। क्या 51,700 पे रुकेगा? आपको आश्चर्य होगा। यस, यू विल बी सरप्राइज्ड। यू विल बी सरप्राइज्ड कि 51,700 जहां पे जाके मार्केट अप्रोक्सीमेटली रुक गया है, यहाँ पे ये ये पोजीशन डिफेंड होगी, ये भी ओपन इंटरेस्ट ने बता दिया था। आई जस्ट टू चेक कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं। देखो, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट। तो नेक्स्ट डे, जब जैसे आज मैंने फ्राइडे को मार्केट में जब मैं जा रहा हूँ, उस समय मुझे ये ओपन इंटरेस्ट अगर मालूम होता तो मैं इस पर्टिकुलर कैंडल पर बाय नहीं करूंगा। और मार्केट जब ये रिट्रेस करेगा तो मुझे मालूम होगा कि ये मार्केट बाउंस नहीं कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेसमेंट समझने का एक डिफरेंट मेथड है जो मैं अपनी क्लासेस में बताऊंगा। और होपफुली मैं जनवरी ऑनवर्ड्स अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ ऑनलाइन। ओके। तो ये हम कैसे समझ सकते थे ओपन इंटरेस्ट की तरफ से? मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो आप सबके पास है, अवेलेबल, सेंसिबल, फ्री है। बिकॉज हम सब में मैक्सिमम लोगों ने जीरोधा रखा है, और जीरोधा नहीं भी रखा है, सेंसिबल अगर आपके पास नहीं है तो ये कहीं भी आप देख सकते हैं। मैं बस देखने का सब तरीका बताता हूँ आपको। दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपको हमेशा समझने चाहिए। जो बेसिक है, एब्सोल्युटली बेसिक है, वो हमें समझना चाहिए कि हमें कॉल सेलर्स एंड पुट सेलर्स के पोजीशंस को समझना चाहिए, राइट। कॉल सेलर्स आर बेरिश। क्यों? क्योंकि एक तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट में हम सेलर्स के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, बिकॉज सेलर्स हैव डीपर पॉकेट्स और सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हैंड्स होते हैं। तो हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सेलर्स कहाँ पर है, उनकी क्या पोजीशन है, वो हमें समझना चाहिए। और पुट सेलर्स आर बुलिश। नॉट नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बिकॉज पुट सेलर्स को बुलिश ना भी हो, मार्केट अगर साइडवेज हो तो भी उनको प्रॉफिट मिल जाता है। बट हमें समझने के लिए समझना है कि पुट कौन सेल करेगा। सपोज इस लेवल पर पुट अगर किसी ने सेल किया, राइट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे किसी ने सेल कर दिया इस पोजीशन के 51,700 के, तो वो क्या सोचेगा? पुट बायर तो चाहेगा कि मार्केट नीचे जाए, और पुट सेलर्स वो चाहेगा मार्केट ऊपर जाए या इसके नीचे नहीं जाए। वैसे ही कॉल बाय अगर वैसे ही कॉल बाय अगर कोई कर रहा है इस पोजीशन पे 51,608, 600 पे, तो वो सोचेगा मार्केट ऊपर जाए, और कॉल सेलर चाहेंगे कि मार्केट नीचे आए। तो एज एन ऑप्शन बायर हमें सेलर्स की पोजीशन समझनी होती है, और ये समझना होता है कि कौन स्ट्रांग है, राइट। दोनों में कौन स्ट्रांग है। तो एक दिन पहले मार्केट के आपको रोज ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, सो दैट आपको ये वाला जो मूव है, इस तरह के मूव्स आप कैच कर सके। आपको दिखाता हूं करना क्या है। आप सबको ये वाला पेज दिख रहा होगा, राइट। ये वाला पेज दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड, राइट। अब इस पेज में क्या है, ये हमने लगा के रखा है डेट 20th का, ठीक है। लास्ट डे जो ट्रेडिंग हुई थी उसका डेट है।
19th, ये 19th का हमने लगा के रखा है। और मार्केट 19th को कहाँ क्लोज हुआ था आपको मालूम है? 51,700 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था, राइट? ओपन इंटरेस्ट को हम दो तरीके से देखते हैं, दो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके। पहला ओपन इंटरेस्ट होता है ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट, ये ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का लेवल है। दूसरा हमारे पास होता है ओपन इंटरेस्ट का चेंज का लेवल। ये दोनों हम देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट चेंज का लेवल। दूसरा आपको देखना होगा कि मार्केट कहाँ पे क्लोज किया है। तो ये आप देख सकते हैं, मार्केट 19th को क्लोज किया है, क्लोजिंग प्राइस है 19th को, दिस इज 51,763, इस लेवल पर क्लोज किया है, यानी 51,800 के आसपास क्लोज किया है। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा सेंसिबल की साइड पे, और 51,800 यहां भी लिख रहा है, 51,800 के आसपास, ये तो 50,000 है अभी का बता रहा है, बट 19th को 51,800 के पास क्या स्ट्रेंथ आपको दिख रही है? 52,000 पे ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल का ज्यादा है, यानी कॉल राइटर्स ज्यादा आ चुके हैं, राइट? 14 lakhs कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स 10 lakhs हैं। ठीक है, तो कॉल राइटर्स यहाँ पे ज्यादा है। 51,000 पे भी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये ओवरऑल पोजीशन है। अगर हम मार्केट में 19th का समझ रहे हैं ना, ये 19th के मार्केट में क्या हुआ वो समझने के लिए हमें देखना होगा ओपन इंटरेस्ट चेंज, पूरे दिन में क्या हुआ है। अब आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, एवरीथिंग इज क्लियर। ये देखिए, ये इन लेवल्स पर 51,500, 52,000, ये देखिए, लुक एट दिस। हर लेवल पर ओपन इंटरेस्ट पुट का, ये जो ग्रीन वाली बार्स है, ये पुट के ओपन इंटरेस्ट है, सभी नेगेटिव में है। 1.7 lakhs, 2.5 lakhs, 2.5 lakhs, 2.45, 2.45, 51,000 का भी ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन किया है। और कॉल साइड में लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लंबे लंबे बार्स हैं। जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट 7 lakhs प्लस हो गया है, पुट का ओपन इंटरेस्ट -28,000, यहाँ -3 lakhs हुआ है। कहाँ पे? 51,000 पे। सोचिए मार्केट क्लोज कहाँ हो रहा है, आपको दोबारा दिखाता हूँ। मार्केट क्लोज हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, मार्केट क्लोज हो रहा है 51,782 पे, राइट? ये प्राइस है। लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स, उनको 700 पॉइंट नीचे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको 700 पॉइंट नीचे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मार्केट क्लोज कहाँ हो रहा है? 51,700 पे, यहां पे क्लोज हुआ है। 782, 63 ऐसे इन दोनों के पास में। और उसके 700 पॉइंट, आप मेरी बात समझिए, ये क्या है? 51,700 स्ट्राइक है, और ये स्ट्राइक है 51,000। तो जो रियल प्राइस है वो इस स्ट्राइक के बीच में है। और जो ओपन इंटरेस्ट का जो इमोशंस है, जो सेंटिमेंट है, वो 700 पॉइंट भी डिक्लाइन किया है। कौन डिक्लाइन किया है, कौन स्केप किया है, ये समझिए। कौन भाग रहा है यहां से? पुट वाले भाग रहे हैं, राइट? पुट वाले भाग रहे हैं 3 लाख। कम नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। 3 लाख लोग भाग रहे हैं, इसका साफ मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पुट सेलर्स को हिम्मत नहीं है, उनको लग रहा है कि मार्केट रुकेगा नहीं। वो है ना एक कि झुकेगा नहीं, पुष्पा, यहाँ पे रुकेगा नहीं। तो उनको मालूम है कि मार्केट नीचे ही आएगा, इसलिए 3 लाख सेलर्स 51,000 से भी स्केप कर रहे हैं, भाग रहे हैं। मार्केट है 700 के पास, 51,700 के पास, और ये पुट सेलर्स भाग रहे हैं, नीचे की तरफ है यानी भाग रहे हैं। और मार्केट गिरा, रुका कहाँ पे है? 50,700, 800 के पास। यहाँ पे पुट सेलर्स की संख्या ज्यादा है, 50,800, और उसके बाद संख्या है 50,200 पे। और तो और आप एक चीज और देखिए, 19th को 50,000 ने भी डिक्लाइन कर गए थे।
उनको भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इस तरह से अगर आप रोज अपनी स्ट्रैटेजी के पहले, अपने इंडिकेटर्स देखने के पहले, अपने यू सी ट्रेड में एंटर करने के पहले अगर आपको ये ओपन इंटरेस्ट मालूम है, तो आपको एकदम क्लियर मालूम होगा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इन लेवल्स पर, और 51,000 भी ब्रेक हो जाएगा, ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। तो मार्केट जब फॉल हो रहा है तो यहाँ रुकेगा नहीं, और रुका भी नहीं, नीचे ही चला गया। राइट। तो ये हमारे ओपन इंटरेस्ट सीरीज के वीडियोस में रहेगा। और मेरी कोशिश है कि आप सबको ओपन इंटरेस्ट के विषय में बताऊं, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट आपको ना केवल एक दिन पहले बल्कि उस दिन भी, मार्केट जिस दिन चल रहा है उस दिन भी आपको बहुत वैल्यूएबल इंसाइट देता है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट को ठीक से समझते हैं, ग्रीक्स को ठीक से समझते हैं, और उसके साथ आप यू नो प्रीमियर इंडिकेटर्स यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। एंजॉय दिस वीकेंड। कल से तो well, we have a shorter week because we now have 25th of December as well. So it's festive time. I'm already on vacations, so wish you guys good vacations as well. Bye.